यानी सिद्धांत नहीं, अब सत्ता, सिक्का उछाल दिया जाएगा। तो विवादों में रहते हैं आखिर क्यों? तो आपको श्वेता सिंह पर क्यों आए? आगे का क्या विचार कर जयराम जी? जो राजनीति आप कर रहे हैं उसमें वैचारिक रूप से अगर आपको देखा जाए कि आपके विचार क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, नीति क्या है, तो उससे साफ लगता है कि आप झारखंडी मानस, झारखंडी चिंतन और झारखंडी सवालों के नेता हैं। तो अगर भाजपा और जेएमएम में चुनना हो तो किसको चुनेंगे आगे की राजनीति के लिए? देखिए, अगर वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको अकेला चलना चाहिए, लेकिन आप फिर अगर आप देखेंगे, मैंने पहले कहा था कि सत्ता और सिद्धांत, अगर आप सत्ता की बात करेंगे तो फिर आपको सोचना होगा, लेकिन अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो जैसे बाकी विधायक चले हैं, बहुत सारे विधायक हमारे ही क्षेत्र से आते हैं जो अकेले चले हैं, हालांकि वो अपना व्यक्तिगत सिद्धांत, अकेले चलना। और अगर आप जनता की चिंता करते हैं तो कभी कभी आपको सिद्धांत के इतर होकर सत्ता के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ जब सत्ता की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि सत्ता में आए मेरे विधायक को मतलब यही है कि अगर आप जनता के सवालों को अगर विकास के मायने में देखेंगे तो जो आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो जनता चाहती है कि क्षेत्र का कि मेरा विधायक भी सत्ता में रहे, वो भी मंत्री बने और उसके पास भी एक पावर हो। लेकिन मैं आप ही के बगल का एक विधानसभा देखता हूँ जो पिछले 25-30 सालों तक बगोदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रतिवाद की जमीन रही, जहाँ महेंद्र सिंह 3 बार से जीतते रहे और फिर उनके पुत्र विनोद सिंह 3 बार के जीतते रहे, तो वही तो जनता तो है जो उसको 100। तो वो एक विधानसभा के मैं डुमरी की सिर्फ बात करूं कि मैं अपने आप को मान लो कि मैं डुमरी का विधायक हूं, अगर मैं डुमरी के बारे में सोचूं तो मैं अकेला 20 साल 3 बार 4 बार जीत जाता हूं तो मैं रह सकता हूं अकेला, लेकिन चूंकि मैं एक पार्टी के रूप में आया हूं और 70,000 वोट मुझे मांडू में मिला है तो मुझे मांडू की भी चिंता है, मुझे 70,000 वोट रामगढ़ मिला है तो मुझे रामगढ़ की चिंता है, गोमिया में मुझे वोट मिला है तो मुझे गोमिया की भी चिंता है, मुझे सिंदरी की चिंता है, मुझे बोकारो की चिंता है, मुझे टुंडी की चिंता है, मुझे बेरमो की चिंता है। तो मेरी परिस्थिति और कॉमरेड साहब की परिस्थिति भिन्न है, वो विधानसभा से आते थे, अपने तो विधानसभा को देखते थे। ये बात साफ है आपके बातचीत से कि जो आप पैन झारखंड बनना चाहते हैं, झारखंड की एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको किसी न किसी रूप में गठबंधन में जाना ही पड़ेगा, मतलब एक रास्ता नहीं, ये भविष्य में तो भविष्य में आप इसको संभावना के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप परिस्थितियां अगर रही तो फिर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ऐसे भी 29 तक हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग विधानसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं, काफ़ी मजबूत होकर लड़ेंगे, तो संभावना बन सकती है कि हम लोग इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और चुनाव के बाद जो परिणाम होगा फिर सोचेंगे। अच्छा, अपवाद मानकर चलते हैं कि चलिए आप नहीं जा रहे हैं, गठबंधन नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी अपवाद की स्थितियां बनती है। अगर आप चाहें किसी एक पार्टी को आपको चुनना पड़े गठबंधन के लिए, मैं जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी एक पार्टी, चाहे बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, कांग्रेस के साथ आप जाना चाहें, तो वो कौन सी एक पार्टी होगी? मतलब ये एक तो चुनाव करना देखिए, पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो क्लियर कट बात करने में ठीक रहेगा, उस समय आप अपने सिद्धांत को त्याग देते हैं, यानी सिद्धांत नहीं, अब सत्ता, यानी आपका जो सिद्धांत था वो अब उससे आप विमुख हो चुके हैं, आप जनता के हितार्थ के लिए सत्ता चाहते हैं, तो सिंपल एक सिक्का उछाल दिया जाएगा। तो जो सरकार में रहेगी, जाहिर सी बात है, अगर चुनाव से बाद अगर आप अलायंस करते हैं तो ऑब्वियसली जो सरकार जो बनाएंगे उसी से आप गठबंधन करेंगे, मतलब जो मजबूती में दिखेगी पहले, उसके साथ अगर बाद में जो सत्ता जब परिस्थितियां हालात तय परिस्थितियां। करेंगे देखा जाएगा, नहीं तो फिर अकेले लड़ेंगे। शादी का क्या विचार कब कर रहे हैं? अभी मैं कह रही थी ना, इंस्टाग्राम खोलते साथ 2-3 लोगों की शादी हो जाती है, तो हमें कब देखने को मिलेगा ये फीड? तो हम आशा करेंगे जब आपके वैवाहिक कार्यक्रम में जब हम शामिल होंगे और जब आपको देखेंगे 2-3 दिन आपके अनुभव को अनुभव करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, देखेंगे। इंस्पिरेशन, बहुत से लोगों से इंस्पिरेशन मिल रही है अभी तो। देखिए, निसंदेह एक पारिवारिक जिम्मेवारी और राजनीतिक जिम्मेवारी दोनों थोड़ा सा भिन्न है। अभी जिस प्रकार से हम लोग भी देखते हैं, चूँकि हम जब जनता दरबार लगाते हैं तो हमें लगता है 10 में 2-3 विषय आते हैं जो पति पत्नी अपना विवाद को लेकर आती है, तो उनको हम समझाते हैं कि ये विधायक जी का काम नहीं है, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं बड़ी आशा लेके, तो बताइए किससे बात करना है। तो कभी बोलती है हमारे पति से बात कर दीजिए, कोई बोलती है हमारे समधी जी से बात कर दीजिए, कोई बोलती है हमारी वाइफ को समझा दीजिए। तो एक विधायक होके हम बेहिचक फ़ोन लगा के उनको समझाते हैं, कभी कभी तो हमको जाहिर से सुना भी देते हैं, तो हम बुरा, हम मेरा एग्रेशन जनता के लिए कभी ना है ना रहेगा। मेरा एग्रेशन
करप्शन के खिलाफ है, तो हमें कभी सुना भी देते हैं, कभी कभी हमको बोलते हैं कौन, हमने जानता है, तो बोलते हैं हमारे डुमरी के विधायक बोल रहे हैं, तो मैंने जनता है, तो लिहाजा ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं। तो आज के दौर में जो है जिस प्रकार से दुनिया भाग रही है, ऐसे में रिश्तों को एक बारीकी से, बहुत बखूबी से आपको हैंडल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, कुछ समय लगेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।